हेलो दोस्तों, नंदिनी मॉम्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मेरी डीवी कैसे हुई। तो उसमें मैंने सारा प्रोसेस आप लोग को बताया था। तो उस वीडियो में आप लोग के बहुत सारे ही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि ये बस एक का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सेम ही क्वेश्चन है। तो मैं अपने जो मैंने ये वीडियो दिया है, मेरे कमेंट बॉक्स को मैंने खोला हुआ है। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो ज़रूरी है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सौरभ कुमार ने मुझे मैसेज किया है कि मैम मेरे इंटर में 66%, ग्रेजुएशन में 46% है, डीएलएड बीटीसी किया है, यूपी का निवासी हूँ। बीपीएससी पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं होने पर कोई प्रॉब्लम होगी क्या, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास सी टेट में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो सी टेट में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन इसमें आप पास होने चाहिए। आपका ये जो है इसमें आप पास होने चाहिए। तो और सी टेट में 60% प्लस नंबर होना चाहिए। तो इसलिए आपकी डीवी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा सौरभ कुमार का जो मैसेज था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, फॉर्म मोनू सिंह का जो ये कमेंट है उनमें उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर्म जिस समय भरे वो आधार खो गया, न्यू निकलने पे कोई प्रॉब्लम भी होगा। तो देखिए, ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर जाते हैं उनका आधार पहले वाला खो गया तो सेम ही निकलना चाहिए ना। मान लीजिए आप अपने आधार नंबर से वो गूगल पे जाके निकालेंगे तो सेम ही आधार निकलेगा। लेकिन आपने लगाया भी होगा तो उससे मुझे फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड को अपलोड किया तो वाटर मार्क आया भी होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे एक ये है कि मैं मेरे सारे ये अंकित कुमार जी का कमेंट है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में पिताजी के नाम में स्पेस है बट आधार कार्ड में स्पेस नहीं है, बताइए प्लीज़ क्या करें। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे ऐसा एक केस आया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो आपके नाम को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। अगर आपका नाम सही है तो आपका काउंसलिंग आराम से हो जाएगा। मदर फादर में कुछ सेंटर पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाद में वो भी सॉर्ट आउट हो जा रहा है। तो इससे को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का ये है कि मैम मैंने अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाया है, जैसे मैंने फॉर्म भरते समय तो मैंने पुराना वाला डॉक्यूमेंट लगाया है, अपलोड किया है सर्टिफिकेट, लेकिन उसमें मेरे मेरे नाम है, मेरे फादर का नाम है, फिर मदर के नाम में कुछ गलत हो गया था तो मैंने उसको करेक्शन करवा लिया है। तो क्या अब मैं अगर डीवी में जाऊँ तो नया वाला लेके जाऊँ तो कोई दिक्कत होगी। तो देखिए, यहाँ पे एक बेतिया में एक केस आया था। बेतिया बेतिया कह रहे हैं, नालंदा में। वहाँ पे भी एक सज्जन थे जिन्हों जो 1 to 5 के लिए ही डीवी कराने गए थे। तो उन्होंने डीवी के समय ऑनलाइन के समय तो उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट भरा था वही लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करवाई। जैसे उनके फादर के नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक था, तो उन्होंने उसको सही कराया और फिर अपने नाम में भी करेक्शन करवाए। और अब वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि पुराना वाला तो जमा हो जाता है, नया मिल कर आता है और पुराना वाला जमा हो जाता है। इस कारण से उनका जो डीवी था उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया। और वो भी उनका रीज़न क्या था कि जो भी ये सदस्य हैं उन्होंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं शो किया, उनके पास नहीं था। तो अगर आप तो आयोग ने जो अपने दिशा निर्देश में बताया था कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको पुनः स्लॉट और डेट जारी किया जाएगा, आप उस समय आके अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अब ये उनके पास तो उन्होंने जो ऑनलाइन डाला था वो तो है नहीं। अब उन्होंने जो करेक्शन करवा के लाया है वो वाला डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनकी डीवी के लिए अगर बुलाया जाएगा तो क्या, तो वहाँ पे वो अपनी बात को रखेंगे, एक एफिडेविट के जरिए वो अपनी बात को रखेंगे। तो आयोग उस पर विचार करेगी। तो उसका यही सॉल्यूशन है।
फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूपी की जो महिला फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके नाम अधिकतर के नाम के आगे केएम लगा रहता है। केएम मीन्स कुमारी। हाई स्कूल में लगा रहेगा, इंटर में गायब, ग्रेजुएशन में लगा रहेगा, डीएलएड में गायब, या फिर हाई स्कूल इंटर में लगा रहेगा, ग्रेजुएशन में गायब। तो ये फीमेल कैंडिडेट जो यूपी की होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी कहा गया है, आयोग के दिशा निर्देश में जो 2 दिन पहले आया था, कि अगर किसी के नाम के टाइटल में कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है, तो वो अपने जिला अधिकारी से एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवा कर लाएंगे। तो उस शपथ पत्र के बेसिस पे ही उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे तो ये हो जा रहा है, मतलब जिनके केएम है उनको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, उनको ले लिया जा रहा है। एफिडेविट अगर है तो उनको उनकी काउंसलिंग आराम से हो जा रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर है जहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो चूंकि ये जानकारी के अभाव में काउंसलिंग वाले जो हैं, वो जानकारी के अभाव में शायद ऐसा हो रहा है, या फिर अब इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आयोग ने अपने दिशा निर्देश में बताया है कि एफिडेविट से काम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 1-2 जगह सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे नहीं ले रहे हैं लोग, तो उन्हें इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि जो टीआरई जो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के नाम में सर्टिफिकेट में तो केएम है, आधार में केएम नहीं है, तो कहने का ये है कि उनके पे ओटीपी नहीं आएगा। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 था। टीआरई 1 में भी ये दिक्कत आई थी, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। टीआरई 2 में ये था कि आपका जो ओटीपी आएगा वो आपके आधार नंबर के बेस पे नहीं आएगा, वो आपके मतलब आधार पे जो नाम है उसके बेसिस पे नहीं आएगा, आपका जो आधार नंबर है उसके बेसिस पे जाएगा। टीआरई 3 में भी जब नोटिफिकेशन आया था तो यही बात हुई थी कि आपका जो भी ओटीपी है वो आपके आधार नंबर के थ्रू ही जाएगा, उसमें आपके नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ये बहुत 1-2 जगह सेंटर पे ये है, बाकी जगह आप लोग को उतनी ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो बस ये था। और भी कमेंट था, हम आपको और भी कमेंट पढ़ के दिखा रहे हैं। काफ़ी कमेंट है। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम, मैंने सीटेट का मार्कशीट अपलोड किया था, सर्टिफिकेट नहीं। कोई कह रहा है कि मैंने डीएलएड का मार्कशीट अपलोड किया है, सर्टिफिकेट नहीं, या फिर सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मार्कशीट नहीं। तो देखिए, आपने जो भी अपलोड किया है, या मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी आपके पास है, आपने जिसको भी वहाँ पे अपलोड किया आप वही लेके जाइए, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ये हैं कि भरमा रहे हैं आपको कि सर्टिफिकेट नहीं रहेगा या फिर मार्कशीट नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आपकी डीवी नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो भी अपलोड किया है उसी को लेके जाइए, क्योंकि आपका ओरिजिनल से ही देखा जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल दोनों है तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। जो आपने अपलोड किया उससे मैच कर लिया जाएगा, आपका डीवी हो जाएगा। तो ये हो गया। सर्टिफिकेट अपलोड किया है, मार्कशीट अपलोड किया है, तो क्या मेरा डीवी होगा? बिल्कुल होगा। आपकी डीवी में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। अब एक है, अब यहाँ पे एक सोनम कुमारी मैम है, उन्होंने कमेंट किया है कि टीआरई 3 का फॉर्म अप्लाई करते टाइम सभी का ओनली मार्कशीट अपलोड किए थे, सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन पास में सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत भी होगी? नहीं मैम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने जो भी अपलोड किया है आप उसी का वाटर मार्क लेकर जाइए, और आपके पास अगर मार्कशीट और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो आप दोनों लेके जाइए। आप में को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी अपलोड किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिख करके लिखा गया है, या तो आप मार्कशीट कीजिए या फिर सर्टिफिकेट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, हीना हीना बानो ने कमेंट किया है कि डॉक्यूमेंट ब्लर है तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, अगर डॉक्यूमेंट आपका ब्लर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना भी ब्लर नहीं होगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत का अंतर सब में है, जो भी प्रिंट आउट निकलता है ब्लर ही निकलता है। तो आपके पास ओरिजिनल है तो आपका ओरिजिनल से ही मैच किया जाएगा। आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही उसको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। तो
तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है अ, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि आयशा परवीन ने कमेंट किया है कि मैम मेरा सारा डॉक्यूमेंट में फादर्स नेम में एमडी है, पर मेरे आधार और पैन में मोहम्मद है, कोई प्रॉब्लम होगी प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए फादर नेम से तो कोई आधार से मतलब है नहीं। आपका नाम सही होना चाहिए और आधार नंबर सही होना चाहिए और आपका आधार सही होना चाहिए। फादर नेम में अगर कोई गलती भी होती है, टाइटल है तो आयोग ने अपने दिशा निर्देश में बताया ही है। अगर टाइटल में आपका कोई करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। तो आप अपनी सहूलियत के लिए एक एफिडेविट अपने जिला अधिकारी के से बनवा कर रख लीजिए। अगर वहाँ पे मांगा जाएगा तो आप लोग दीजिएगा, अगर उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाता है तो आप लोग मत दीजिएगा। बस। अब यहाँ पे एक और है, अशोक अशोक कुमार कह रहे हैं सीटेट में फोटो ब्लर है, जेंडर मेल में वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत होगी क्या? देखिए आपका जो भी वाटर मार्क वाला है वो सबका ब्लर ही है, बहुत कम ही लोगों का है जिसका क्लियर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी होगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे एक विजय कुमार हैं सर, वो कह रहे हैं मैम मेरी 10th की मार्कशीट नहीं अपलोड है, क्या प्रॉब्लम होगी प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए 10th का तो बेसिक है, वो आपका अपलोड होना चाहिए। तो अब अगर इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं होगी ये तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने सर से मैं पूछ के आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो इसके लिए तो आई एम सॉरी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, और जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है मैं झूठा चीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे कह रहे हैं लोग एक है स्वाति स्वाति मैम, वो कह रही हैं सिस्टर ये बता दो कि डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, विथ डेट या नहीं। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट है आप उस पर बस अपना नाम सेल्फ अटेस्टेड ही कीजिए, डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेट भी डालती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना डेट का डालती हैं कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपका ये चॉइस है आप कैसे डालती हैं, आप दोनों तरीके से डाल सकती हैं, बिना डेट का भी और डेट का भी। अब यहाँ पे एक मैम है नुपुर तिवारी मैम है, उन्होंने कहा है दीदी मैंने सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, मार्कशीट अपलोड नहीं की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना डीवी में मुजफ्फरपुर में? नहीं मैम, देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आप अगर दोनों में से कोई एक अपलोड किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर अपनी डीवी में जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक मैम है आदर्श शर्मा। तो बस ये जो था ये बेसिक सवाल थे आपके, जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये ऐसे सारे प्रॉब्लम है बहुत से बच्चों के लिए है। तो बस इसका यही है कि आयोग ने आपके लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, और बहुत से सेंटर पे ये था कि अधिकतर बच्चों को उसमें रख दिया जा रहा था डाउटफुल में। तो जब बच्चों ने हल्ला किया तो फिर वहाँ के डीओ आए तो उन बच्चों का पुनः वेरिफिकेशन हुआ। तो आप लोग को टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगर डाउटफुल सिचुएशन में भी है तो आप लोग को पुनः मौका मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपको डाउट किया जा रहा है, जब आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप सबका डीवी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आने वाले समय में जिसका भी डीवी है, और जो भी न्यूज़ आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताती रहूँगी। और बाकी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं सर या फिर मैम ने पूछा है जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो मेरे डायट के जो प्रवक्ता हैं मैं उनसे इस बारे में पूछूँ, उनसे जानकारी लूँ। तो और बात फिर मैं आपको शेयर करूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ बताती हूँ मैं अपने से बड़ों से उसको पूछ लेती हूँ, अगर मुझे जानकारी नहीं रहती तो मैं पूछती हूँ। और जो मैं डीवी के बारे में आपको बता रही हूँ वो मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपनी डीवी कराई थी।
तो कैसे होता है, क्या होता है? इस बार थोड़ा अलग था, हम लोग के समय अलग हुआ था, इस समय थोड़ा अलग हुआ है। हम लोग को उस समय औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था और आप लोग को यहाँ पे सत्यापन पत्र मिल रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।